हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है कॉब डगलस की उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है कि कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है उसकी क्या क्या कमियां हैं, सीमाएं भी कह सकते हो या आलोचनाएं भी कह सकते हो। एक तो ये वाला टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉब डगलस उत्पादन फलन का क्या क्या महत्व है। ठीक है, दो टॉपिक जो है आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका आना ही आना है, और इसी वजह से आपको ये टॉपिक घोल कर पी जाना है। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स वीएसटी अर्थशास्त्र जैसा जो है सब्जेक्ट उनके पास आ गया है गलती से। तो भैया पहला जो है हम इसकी बात करते हैं कमियां सीमाएं या आलोचनाओं की। तो ये कह रहे हैं जी का कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है वो 2 से अधिक आगतों के लिए सामान्यकरण जो है करना संभव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, इसकी सबसे पहली कमी ये है कि जो कॉब डगलस का उत्पादन फलन है वो केवल 2 ही आगत को लेता है, श्रम को और पूंजी को, जबकि ऐसा नहीं है। एक फर्म के अंदर 2 से ज्यादा आगत जो है रियूज होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास 2 से ज्यादा आगत हैं तो आप कॉब डगलस का उत्पादन फलन जो है यूज नहीं कर सकते। इसका सामान्यकरण जो है वो करना संभव नहीं है। ये इसकी सबसे पहली जो है लिमिटेशन है कि ये केवल 2 ही आगत को लेता है, 2 से ज्यादा को नहीं लेता है। दूसरी इसकी जो गाइस डिसएडवांटेज है या इसकी जो लिमिटेशन है, कह रहा है कॉब डगलस का उत्पादन फलन जो है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो एक होमोजीनियस है जिसकी 1 डिग्री है, और क्या है ये स्थिर प्रतिफल को दर्शाएगा, जो कि वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्पादन में क्या होता है, उत्पादन में गाइस बढ़ते और घटते दोनों तरीके के प्रतिफल जो है लागू होते हैं, लेकिन ये जो है आपका केवल स्थिर प्रतिफल को ही शो करता है। कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है वो साधनों की स्थानापन्नता की मान्यता पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये साधनों की स्थानापन्न की जो वो होती है लोच। ये कह रहा है साधनों की पूरकता को जो है ये शामिल नहीं करता। एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये किस पे है? सब्स्टिट्यूट पे। कॉम्प्लीमेंट्री पर ये जो है बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला होता है ये अल्पकाल में ही संभव होता है, लेकिन जो कॉब डगलस का उत्पादन फलन है ये दीर्घकाल से संबंधित है। ये इसकी जो है सबसे बड़ी कमी है कि ये जो है केवल साधनों की स्थानापन्नता को लेता है, ये साधनों की पूरकता को जो है वो नहीं लेता है। साथ के साथ ये जो फलन है साधन मार्केट में जो आपकी जो फैक्टर मार्केट है, ये इसके बेस है कि फैक्टर मार्केट के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता चल रही है। फैक्टर मार्केट के अंदर क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता चल रही है। खरीदने वाले और बेचने वाले जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अभी आएगा चैप्टर में, ठीक है, पूरा चैप्टर है तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये देखिए ध्यान रखना है, जहां पे खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं उसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि साधन मार्केट फैक्टर मार्केट के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये अवास्तविक है। ये इसकी अगली जो है डिसएडवांटेज है। फिर कह रहे हैं जी ये कृषि क्षेत्र में भी लागू नहीं होता है, जहां गहन खेती के लिए आगतों की मात्रा बढ़ाने से उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉब डगलस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, साथ के साथ कह रहा है कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है वो क्या करता है, ये पूंजी के माप की समस्या जो है उत्पन्न करता है। पूंजी के माप की समस्या जो है क्या होती है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। कह रहा है क्योंकि ये केवल उत्पादन के लिए उपलब्ध पूंजी की मात्रा को लेता है कि जितनी हमें प्रोडक्शन करनी है उसके लिए कितनी हमारे पास जो है कैपिटल जो है अवेलेबल है। अब जितनी भी कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, कह रहा है, परंतु उपलब्ध पूंजी का पूरा प्रयोग केवल पूर्ण रोजगार की अवधियों में ही किया जा सकता है। मतलब हमारे पास जितनी भी कैपिटल है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कब होगा? उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन तब होगा जब हम क्या करेंगे, जब पूर्ण रोजगार की कंडीशन होगी। और पूर्ण रोजगार की कंडीशन क्या होती है कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाए, तो पूर्ण रोजगार की कंडीशन होती है। लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं होती है। हर अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ परसेंट में जो है बेरोजगारी रहती ही रहती है, जिसको प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं।
ठीक है जी। तो ये जो 6 है इसको कहते हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन की कमियां। पहला क्या था कि ये केवल 2 ही आगत लेता है, 2 से ज्यादा नहीं लेता है। दूसरा है केवल स्थिर वाले को ही शो करता है, जो कि वास्तविक नहीं है, क्योंकि उत्पादन में बढ़ते और घटते दोनों तरीके के प्रतिफल लागू होते हैं। तीसरा है कि केवल स्थानापन्न की मान्यता पर आधारित है, पूरकता को ये नहीं लेता, क्योंकि पूरकता वाला केवल अल्पकाल में ही हो सकता है और ये दीर्घकाल से संबंधित होता है। साथ के साथ यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि फैक्टर मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। कृषि क्षेत्र में ये जो है अप्लाई नहीं होता है और ये क्या करता है, पूंजी के माप की समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, पूंजी के माप की समस्या का क्या मतलब होता है कि उत्पादन के लिए जितनी भी पूंजी अवेलेबल है उसकी मात्रा को लेता है, लेकिन जो उपलब्ध पूंजी है उसका पूरा प्रयोग केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गए 6 इसकी कमियां या इसकी सीमाएं या इसकी आलोचनाएं भी कह सकते हो। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, कहां पर जो है इसका यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाभ भी आप कह सकते हो। तो ये है जी कॉब डगलस उत्पादन फलन का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी नीड, इसकी उपयोगिता, इसका लाभ, ये सब चीजें, इसकी एडवांटेज वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्या करता है, ये यूलर प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए इसका सबसे पहली बात तो प्रयोग किया जाता है। ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देख ही चुके हैं कि कैसे जो है यूलर थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। साथ के साथ कह रहा है कि इसके जो पैरामीटर होते हैं अल्फा और बीटा लोच गुणांकों को लक्ष्य करते हैं, जो कि अंत क्षेत्रक तुलनाओं में प्रयोग किए जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है कि ये जो अल्फा और ये जो बीटा होता है ये क्या करते हैं, अल्फा जो है श्रम का गुणांक और बीटा जो है पूंजी के गुणांकों को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, जो क्या होता है अंतर क्षेत्रीय तुलनाओं में प्रयोग किया जाता है इसका। साथ के साथ कह रहा है कि ये जो फलन है ये रेखीय समरूप है, मतलब होमोजीनियस है। ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस का, जिसका मूल्य 1 के बराबर लिया जाता है। होमोजीनियस का 1 होता है, जो स्थिर प्रतिफल को क्या करता है, व्यक्त करता है। अगर उसकी डिग्री जो है 1 से अधिक हो जाती है तो बढ़ता प्रतिफल होता है, और अगर 1 से कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो घटते प्रतिफल को ये जो है शो करता है। ये इसकी जो है अगला फायदा है या इसका अगली इंपॉर्टेंस है। साथ के साथ कह रहा है अर्थशास्त्रियों ने इसे जो है इस फलन को 2 से अधिक चरों में भी फैलाने जाने का प्रयास किया है कि ये जो है 2 से अधिक चरों पर भी क्या करे, अपनी इंपॉर्टेंस को शो करे। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इस पे वर्क किया, रिसर्च करी कि उसको और फैलाया। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉब डगलस का उत्पादन फलन जो है ये कुल उत्पादन में क्या करता है, श्रम और पूंजी, लेबर और कैपिटल के सापेक्ष भागों को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ के साथ लास्ट में कह रहा है कि निर्माणकारी उद्योग और अंतर उद्योग में तुलनाओं के आनुभाविक अध्ययनों में विस्तृत प्रयोग के लिए कॉब डगलस का उत्पादन फलन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम पहले भी इसके मीनिंग में पढ़ चुके हैं कि कॉब डगलस का उत्पादन फलन जो है क्या हुआ था, निर्माणी उद्योग पे आधारित है। तो ये क्या करता है, निर्माणी उद्योग और अंतर उद्योग में जो है तुलनाओं के अनुभाविक अध्ययनों में विस्तृत प्रयोग के लिए कि अगर इन्हीं 2 इंडस्ट्रीज के बीच में कंपैरिजन करना है, उसका विस्तृत अध्ययन करना है, तो उसके बेस पर जो है कॉब डगलस उत्पादन फलन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो भैया ये जो है इसकी 6 क्या है, इंपॉर्टेंस है। पहला, यूलर प्रमेय को क्या करता है, प्रमाणित करता है। अल्फा और बीटा जो पैरामीटर हैं इनके लोच गुणांकों को लक्ष्य करते हैं। साथ के साथ ये एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, जो स्थिर प्रतिफल को शो करती है। डिग्री अगर 1 से ज्यादा है तो बढ़ते प्रतिफल, डिग्री अगर 1 से कम है तो घटते प्रतिफल। साथ के साथ अर्थशास्त्रियों ने इसे जो है 2 से अधिक चरों पर भी जो है फैलाने का प्रयास किया है। और जो कॉब डगलस का उत्पादन फलन है वो कुल उत्पादन में क्या करता है, श्रम और पूंजी के सापेक्ष भागों को जो है निर्धारित करता है। और लास्ट जो है ये निर्माणी उद्योग और अंतर उद्योग में क्या करता है, तुलनाओं के विस्तृत अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कॉब डगलस उत्पादन फलन का। ठीक है, तो ये इसकी 6 जो हैं इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो यार, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारे इतनी ऊपर से जा रहा है। ऊपर से तब गया होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो मीनिंग और इसके फीचर्स अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखी होगी तो आज ये आपका बिल्कुल ऊपर से चला गया होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, पहले आप वो दोनों वीडियो जो है जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये जो है समझ में आ जाए, ज्यादा ऊपर से ना जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।